हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम इस वीडियो में देखिए क्या कंटिन्यू करने वाले हैं। एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स के बारे में देखने वाले हैं। एंटी माइक्रोबियल ड्रग क्या होता है, नाम से बताइए। एंटी का मतलब अगेंस्ट, माइक्रोबियल का मतलब माइक्रोब्स और ड्रग का मतलब आपको पता है। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन कर लेंगे एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स का। और मैं आपको एक ज़रूरी बात, जो कि मैं टाइमर सेट करके पढ़ाना पसंद करता हूँ, तो मैं यहाँ पर टाइमर मेरा कहाँ गया, कोशिश करेंगे 10 मिनट से वीडियो ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। और मतलब किसका क्लासिफिकेशन, एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स का। एंटी माइक्रोबियल ड्रग रहेंगे और उनका हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे क्या क्या बेसिस लेते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला देखिए, हम लोग एंटी माइक्रोबियल क्लासिफिकेशन कर लेते हैं ड्रग्स। एंटी मतलब अगेंस्ट, माइक्रोबियल मतलब माइक्रोब्स, और ड्रग्स का मतलब आपको समझ में आता है। पहला बेसिस, बेसिस हम लोग क्या क्या ले रहे हैं क्लासिफिकेशन करने का। सबसे पहला ड्रग जो है, या तो ड्रग क्या हो सकती है, साइडल हो सकती है या फिर स्टैटिक हो सकती है। स्टैटिक का मतलब आपको समझ में आता है, बैक्टीरिया या फिर माइक्रोब्स के। माइक्रोब्स में क्या क्या आते हैं जल्दी बताइए। माइक्रोब्स में आते हैं आपका फंजाई, और क्या आता है, बहुत बढ़िया, फंजाई आता है। बैक्टीरिया भी आता है, क्या वायरस भी आता है, बहुत बढ़िया। अभी आपको लग रहा होगा ये क्या हल्का हल्का चीज बताया जा रहा है, आसान सा चीज, लेकिन इसी से आपका पूरा कॉन्सेप्ट बिल्डअप होएगा। ठीक है, तो ये साइडल ड्रग मतलब जो कि क्या कर देगा, किल कर देगा, और ये क्या कर देगा, डिक्रीज द ग्रोथ। ठीक है, ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स क्या क्या होते हैं, ये होते हैं। पहला क्लासिफिकेशन हो गया ये। अब देखिए यहाँ पर हम लोग साइडल ड्रग्स के नाम याद रख लेना है आपको। आपको ट्रिक क्या याद रखना है, यहाँ पर कीड़े आ रहे हैं बहुत सारे। ठीक है, 5 मिनट में इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। बेवफा मार डालेगी, इसका निमोनिक क्या है, बताइए। बेवफा मार डालेगी, बेवफा, बेवफा मार डालेगी। ठीक है, ये निमोनिक होता है। तो बेवफा का क्या हो गया, जल्दी बताइए। बीई और वफा, वफा। ठीक है, ये हो गया बेवफा मार डालेगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीटा लैक्टम ड्रग जो होंगे वो क्या होंगे, साइडल ड्रग में आते हैं। वेंकोमाइसिन, अब आपको ये क्या निमोनिक मैंने आपको बता दिया, बाकी तो आपको याद रखना पड़ेगा। और क्या ये क्या हो जाएगा, फ्लूरोक्यूनिलोन आ जाएगा यहाँ पर, बहुत बढ़िया। और ए का मतलब क्या है, आपको समझ में आ रहा है। ए का मतलब यहाँ पर क्या है, अमीनो ग्लाइकोसाइड्स। यहाँ तक कोई शक वाली बात यहाँ तक नहीं है। तो ये हो गया क्या, साइडल ड्रग, जो कि आपको क्या करने हैं, जल्दी बताइए, याद रखने हैं। आगे हम लोग बेसिस हम लोग लेने वाले, टाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये सब क्या है, आसान है। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स का क्या टाइप होने वाला है, ठीक है ना। मुझे लगता है लाइट बंद करना पड़ेगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म की हम लोग बात कर लेते हैं। माइकॉन है। ठीक है, टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म जो थे, माइक्रोब्स क्या क्या हो सकते थे, जल्दी बताइए। माइक्रोब हो सकते थे, बैक्टीरिया। अब उनको मारने के लिए जो ड्रग का इस्तेमाल या इस करेंगे हम लोग, क्या इस्तेमाल करेंगे, एंटी बैक्टीरियल ड्रग करेंगे, है कि नहीं, बताइए। या फिर फंगस हो सकते हैं, तो उनको मारने के लिए क्या हो जाएगा, एंटी फंगल ड्रग, या उनके ग्रोथ को रोकने के लिए एंटी फंगल ड्रग हो जाएंगे, पारासाइट्स हो जाएंगे। तो उसी तरीके से एंटी पारासाइट्स हो जाएगा। यहाँ तो कोई शक वाली बात नहीं। वायरस है, तो वायरस को लिए एंटीवायरल ड्रग हम लोग देंगे, यहाँ तक ठीक है। तीसरा हम लोग जो बेसिस लेने वाले हैं ड्रग्स के क्लासिफिकेशन का, वो है आपका, बताइए क्या, ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर। क्या बेसिस है, जल्दी बताइए। केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, केमिकल स्ट्रक्चर क्या सल्फोना अमाइड है, या फिर आपका क्या है, बीटा लैक्टम है। या तो हो सकता है क्या, सल्फोना अमाइड्स हो सकते हैं, है ना, या फिर क्या हो सकता है, बीटा लैक्टम्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, बीटा लैक्टम, यहाँ तक कोई शक वाली बात नहीं। चौथा हम लोग देखने वाले हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन। उससे वो बाद में देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स। अब देखिए दो बात होता है, एक तो क्या होता है, एंटीबायोटिक्स, है ना, और एक होता है नॉन एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होता है, एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोब्स। एंटीबायोटिक्स क्या है, सब्सटेंसेस है। कैसे सब्सटेंसेस हैं, जल्दी बताइए। केमिकल सब्सटेंस है, किसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया है, प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स के द्वारा। माइक्रोब्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। अब ये माइक्रोब्स क्या करते हैं, किसी दूसरे माइक्रोब्स जो अगर ग्रो करना चाहेगा, ठीक है ना, मीडियम में, उसके ग्रोथ को क्या करेंगे, विच रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ, जो कि क्या करेंगे, रिटार्ड कर देंगे ग्रोथ ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोब्स। वो होते हैं माइक्रो एंटी, मतलब एंटीबायोटिक्स ऑफ्टेंड कहाँ से होता है, बताइए।
ऑब्टेन्ड फ्रॉम माइक्रोब से ऑब्टेन्ड होता है। अब वो क्या हो सकते हैं, माइक्रो बैक्टीरिया वगैरह हो सकते हैं, ये सारी चीजें। और नॉन एंटीबायोटिक्स क्या हो जाएंगे, जो कि सबस्टांस जो कि अदर के ग्रोथ को तो रिटार्ड करेंगे, लेकिन ये प्लांट सोर्स से आ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो देखने वाले हैं, पांचवा पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर, नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन। देखिए काफी ज्यादा कीड़े आ रहे हैं, लाइट ऑन है इसीलिए मेरे रूम में, देखिए लाइट वगैरह बंद करना पड़ेगा। चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन की बात कर लेते हैं, है कि नहीं। अब मान लीजिए आपके सामने ये क्या है, बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया के पास क्या होता है, सेल वॉल होता है कि नहीं। अब सेल वॉल के अंदर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म। ये हम पतला सा क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है। समझ में आ रहा है। और ये क्या हो गया, इसका न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियस नहीं रे बाबा, न्यूक्लियस कैसे होगा बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, है कि नहीं, ये प्रोटीन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो हम लोग मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन देखने वाले हैं, कि सेल वॉल सिंथेसिस जो होता है, हम उसको क्या कर देंगे, रोक देंगे। दूसरा हम लोग क्या है, सेल मेम्ब्रेन जो है बैक्टीरिया का, उसके सिंथेसिस में हम लोग क्या करेंगे, दवाई देकर कुछ गड़बड़ कर देने की कोशिश करेंगे। तीसरा क्या है, ये साइटोप्लाज्म। और आपको पता है साइटोप्लाज्म में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। तो हम कुछ ऐसा मेडिसिन देंगे जिससे उसे मेटाबोलाइट में गड़बड़ आ जाएगा। ये क्या है, डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है। तो डीएनए का हम लोग क्या कर देंगे, या कह लो न्यूक्लिक एसिड का, हम लोग उसके न्यूक्लिक एसिड का इनहिबिशन कर देंगे, न्यूक्लिक एसिड इनहिबिटर ड्रग दे करके। और फिर ये प्रोटीएज एंजाइम है, तो पांचवा नंबर पे हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस, हम नहीं चाहेंगे कि बैक्टीरिया कर पाए और बैक्टीरिया मर जाए, है ना। तो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिशन कर देंगे। तो हम लोग मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन क्या होने वाला है, उसी के बेसिस पे हम लोगों ने क्लासिफिकेशन कर लिया। पहला सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर। अब क्या क्या होते हैं वो सब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। सेल वॉल मेम्ब्रेन सिंथेसिस इनहिबिटर वो हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे, ठीक है ना। सेम मेटाबोलाइट्स के लिए हम लोग क्या देंगे, एंटी मेटाबोलाइट ड्रग देंगे। समझ में आ रहा है बात आपको, बहुत बढ़िया। मैं प्रोटीन एनसी सिंथेसिस ड्रग, समझ में आ रहा है, न्यूक्लिक एसिड इनहिबिटर ड्रग। यहाँ तक कोई शक वाली बात यहाँ तक नहीं है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर हम करते हैं वीडियो को समाप्त। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दें। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। हाँ, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जा करके चेक करिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अगला वीडियो जो होने वाला है, हम लोग सेल वॉल सिंथेसिस के बारे में देखेंगे, फिर पेनिसिलिन के। हम कोशिश करेंगे कि 5 से 10 मिनट के बीच का वीडियो हो, इससे ज़्यादा लंबा ना हो। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। अगर आपको ये लग रहा है कि ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ मैं लिखने में, तो आप जैसा बोलोगे मैं पहले से नोट्स बना के आऊँगा, ठीक है। आप जैसा बोलोगे मैं वैसा कर दूंगा। या फिर व्हाइट बोर्ड पे मैं इसलिए अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे प्रॉब्लम है। अभी जो मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसमें क्या है, फैन मेरे चल रहा है, तो ये नॉइज वगैरह ऑलरेडी क्लियर्ड आउट हो रखा है, मैंने सेटिंग कर रखे हैं लैपटॉप में। लेकिन जब मैं फ़ोन में रिकॉर्ड करता हूँ व्हाइट बोर्ड पे, तो प्रॉब्लम ये होता है कि उसमें साउंड, फैन का साउंड और भी नॉइज इको वगैरह आते हैं, तो वो सारे मैं हटा नहीं पाता। एडिटिंग करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग जाता है। तो वीडियो को करते हैं हम यहीं पर समाप्त। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।